हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस लर्निंग। आज बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय नेचुरल मेथड। अब इस पार्ट में बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये फास्टर मेथड है ऑफ रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन नर्सरी या फिर गार्डन्स में ग्रो करते हैं फास्टर मेथड से। क्योंकि अगर सीड से ग्रो करेंगे उसमें टाइम लगता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इतना टाइम नहीं लगता है, इसलिए इसको एक फास्टर मेथड बोला जाता है, जिसमें कि फास्टर मेथड से प्लांट को ग्रो किया जाता है। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया एंड टिश्यू कल्चर हो गया। तो इन मेथड्स के बारे में एक एक करके समझेंगे, इससे आपको जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है बाय आर्टिफिशियल मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, ये भी सारे आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। इसमें फर्स्ट की बात करेंगे कटिंग की। तो देखिए कटिंग में क्या करते हैं, एक आपको हेल्दी प्लांट लेना है। आपको क्या करना है, हेल्दी प्लांट लेना है, उससे आपको जो स्टेम का एक पार्ट को कट करना है जिसमें कि क्या हो, एक्जिलरी बड भी हो। ऐसे पार्ट को कट करना है जिसमें एक्जिलरी बड हो, और उसके बाद आपको उसको प्लांटेड कर देना है, किसमें, मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्लांटेड कर देना है। अब कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो जो पार्ट को आपने मॉइस्ट सॉइल में क्या किया है, आपने प्लांटेड किया है, उसमें क्या है, रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। लोअर एंड में रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, और उसका जो अपर पार्ट है, जो अपर एंड है, उसमें क्या कि जो लीव्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। लीव्स कहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर बड था, तो बड से वहां से लीव्स, जो न्यू लीव्स हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह से आपका जो न्यू प्लांट है वो क्या हो जाता है, वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप फिगर की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। तो आपका जो न्यू प्लांट है वो क्या हो जाएगा, वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब जो मेथड्स है, कटिंग मेथड्स हैं, ये काफ़ी यूजफुल मेथड्स हैं। जैसा कि इसका यूज किया जाता है ग्रो करने में, रोज को ग्रो करने में, या बोगनविलिया या फिर कैक्टी प्लांट्स हैं, इनको डेवलप करने में, इनको ग्रो करने में इसका यूज किया जाता है। और साथ में शुगर केन वगैरह या फिर पाइन एप्पल्स प्लांट्स हैं, इनको भी ग्रो करने में इस मेथड का यूज किया जाता है। जैसा कि आप इसको फिगर में देख सकते हैं, ये कटिंग इन शुगर केन, ये शुगर केन का जो बर्ड है उससे प्लांट में कन्वर्जन हो रहा है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये तो था कटिंग प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं लेयरिंग की। तो लेयरिंग में क्या होता है, इसको भी देखिएगा। तो लेयरिंग मेथड में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट की ब्रांच होती है उसको बेंड कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रांच है उसको क्या कर दिया, यहाँ पर बेंड कर दिया, और बेंड करने के बाद इसको सॉइल से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। कुछ पार्ट इसका क्या किया, सॉइल से कवर कर दिया, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, कवर है। ठीक है, क्या कर दिया आपने, कवर्ड कर दिया विद सॉइल। तो कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो पार्ट आपने कवर किया था उसमें क्या, रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं, रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस पार्ट में जैसे ही रूट ग्रो होना स्टार्ट हुई, अब आपको क्या करना है, इसको मेन पार्ट से, जो प्लांट का मेन पार्ट है वहां से क्या कर देना, आपको इसको कट ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या कर देना है, इसको कट कर देना है। तो जैसे आप कट करेंगे, तो कट किया आपने, यहाँ पे तो रूट्स हो ही नहीं इसकी, तो रूट की हेल्प से यहाँ पर जो न्यू प्लांट है वो क्या हो जाएगा, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो न्यू प्लांट है वो ग्रो हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग। तो इस टाइप के मेथड्स को किसमें यूज किया जाता है, लेमन हो गया या फिर रोज हो गया, जैस्मिन प्लांट्स हैं, इनको ग्रो करने में इस टाइप के मेथड्स को यूज किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं, ये जो लेयरिंग था काफ़ी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इस मेथड को ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी प्लांट ग्रो हो रहा है, उसमें अगर दो प्लांट्स के अगर फीचर्स, अगर कंबाइनिंग फीचर आपको चाहिए, तो ग्राफ्टिंग मेथड से दो प्लांट्स के जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई भी आपको टू डिफरेंट प्लांट्स ले लेना है। तो अब उसमें क्या करना है, एक जो प्लांट्स है उसमें क्या करना है, आपको स्टेम उसका कट करना है। स्टेम आपने कट किया, जिसको बोला जाता है सीएन। सीएन क्या है, ये अपर वाला पार्ट होता है, स्टेम का अपर वाला पार्ट होता है। आपने क्या किया, दो प्लांट्स लिए, डिफरेंट तरह के प्लांट्स लिए। एक में आपने क्या किया, एक का स्टेम आपने क्या किया, उसको कट किया। ठीक है, और नीचे वाले का एक और आपने किया, रूटेड स्टेम आपने कट किया। इसको बोला जाता है स्टॉक। इसको क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। एक प्लांट से आपने इसका स्टेम कट किया, अपर वाला स्टेम कट किया, और एक से आपने लोअर वाला स्टेम कट किया, या बोल सकते हैं आप रूटेड स्टेम कट किया। अब दोनों को आपने यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोला गया सियान और इसको बोला गया स्टॉक। तो दोनों ही को आपने कट किया और साथ में इनको अटैच करके आपने टाइड कर दिया, बांध दिया, किसी थ्रेड से आपने क्या कर दिया, इसको बांध दिया। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो दोनों पार्ट थे
जो दोनों आपके स्टेम के पार्ट थे वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू रैपिड डिवीजन ऑफ द सेल एंड बल्ब डेवलप। जो सेल का डिवीजन हो रहा है उसकी वजह से ये जो दोनों पार्ट्स थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब मर्ज हो रहे हैं, अब आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जो आपका सियन वाला पार्ट है, जो आपका सियन वाला पार्ट है, जो आपका अपर वाला पार्ट है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो किससे मिलता है? वो स्टॉक वाले पार्ट से। जो इसी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टॉक वाले पार्ट से इसको मिल जाती हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से जो आपका न्यू प्लांट्स है, जो न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स है वो आपका डेवलप हुआ है, उसमें क्या होगा, कंबाइनिंग फीचर ऑफ द टू प्लांट्स, दोनों प्लांट्स के जो फीचर्स हैं वो कंबाइन नेचर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के जो प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, रोज हो गया, आप रोज में देख सकते हैं कि जो आपका रोज प्लांट्स है उसमें आप जो उसके फ्लावर्स हैं उनको देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो फ्लावर्स आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। एक प्लांट से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग। ये यहाँ पर इसका फिगर बना हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। तो आर्टिफिशियल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाई ग्राफ्टिंग। तो सी वाला पार्ट है, इसमें देख सकते हैं आप, सीएन वाला पार्ट है और दूसरा स्टॉक वाला पार्ट है। इस तरह से दोनों को अटैच करके और टाइट करके जो न्यू प्लांट्स है उसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ्टिंग। अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड। इसको क्या करते हैं, इसमें जो प्लांट है वो ग्रो किया जाता है टेस्ट ट्यूब में अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन। तो लेबोरेटरी कंडीशन में इसको ग्रो किया जाता है न्यू प्लांट को। तो इस टेक्निक को और भी बोला जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोला जाता है। तो आप इसका जो नाम है, सेकंड नाम इसको भी आप याद रखिएगा, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इसमें क्या किया जाता है कि स्मॉल पीस जो आपका प्लांट है, प्लांट जो ग्रोइंग टिप है, वहाँ से इसको स्मॉल पीस को कट कर दिया जाता है। और कट करने के बाद इसको जो सूटेबल आपकी न्यूट्रिएंट्स मीडियम है या न्यूट्रिएंट्स कंडीशंस है उसमें रखा जाता है। इसके बाद जो प्लांट्स हैं, अब इसको ध्यान समझिएगा कि इसमें दो स्टेज होती हैं। एक बोला जाता है कैलस स्टेज और दूसरा प्लांटलेट स्टेज। तो दो स्टेज में जो प्लांट है वो आपका डेवलप होता है। कितनी स्टेज में? दो स्टेज में। तो जो कैलस स्टेज है, कैलस स्टेज में क्या होता है, जो आपका टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टिश्यू आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कन्वर्ट होता है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल। तो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट लेते हैं इसी कैलस का, इस कैलस का छोटा सा पार्ट लेते हैं और इसको ऐसी कंडीशन में एक अलग मीडियम में लेके जाते हैं जहाँ पर हार्मोन्स वगैरह होते हैं। इसकी वजह से जो सेल डिफ्रेंशिएशन है वो हो सके और उसके साथ साथ जो प्लांटलेट है उसका फॉर्मेशन भी हो सके। ये कौन सी स्टेज है? ये आपकी सेलस स्टेज है, आप बोल सकते हैं कैलस स्टेज है। ठीक है, कौन सी स्टेज है? कैलस स्टेज है। अब इसके साथ जैसे ही आपका जो न्यू प्लांट्स है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, अब उस प्लांट को आप कहीं भी लगा सकते हैं, सॉइल में या फिर किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, जिससे कि जो मैच्योर प्लांट है वो डेवलप हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये इसमें क्या दो स्टेज रहती हैं, एक तो कैलस स्टेज रहती है और दूसरा आपका प्लांटलेट स्टेज रहती है। दोनों स्टेज की हेल्प से जो आपका मैच्योर प्लांट्स है वो डेवलप होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसा मैंने बताया था, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है फास्टर मेथड है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अगर आप सीड से ग्रो करना है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करना है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, और साथ में क्या है कि जो फ्लावर है, जो फ्लावर बहुत जल्दी इसमें ग्रो हो जाते हैं, जो फ्लावर है बहुत जल्दी आप देखने को मिल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एज कम्पेयर टू अगर कोई भी प्लांट आप सीड से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या है कि और भी इसकी यूजेज है कि कुछ जो आपके प्लांट्स हैं जिनमें सीड नहीं होते हैं, सीडलेस प्लांट्स रहते हैं, जैसे बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, शुगर केन हो गया। तो इनको इन प्लांट को प्रोड्यूस करने में काफ़ी इसका एक्सट्रीमली यूज है। इन प्लांट को यूज़ करने में, जिसके सीडलेस प्लांट है उनको ग्रो करने में इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काफ़ी यूजफुल मेथड है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो सीडलेस प्लांट रहते हैं तो उनको ग्रो करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन काफ़ी एक्सट्रीमली यूजफुल मेथड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो न्यू प्लांट्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आप उनको ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जो फीचर रहते हैं सेम रहते हैं एज पेरेंट प्लांट। जैसे कि पेरेंट प्लांट के पास फीचर रहते हैं, वैसे ही आपको फीचर देखने को मिल सकते हैं और ये ग्रो भी हो सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में भी इनको ग्रो आप कर सकते हैं।
ठीक है, किसी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये तो है इसके एडवांटेज है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की, बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ऑफ स्प्रिंग है, जो आप सेम पेरेंट से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, फीचर तो सेम रहते हैं, लेकिन साथ में जो इन्फेक्शंस है वो भी क्या रहते हैं, वो भी इन्फेक्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सेम इन्फेक्शन रहते हैं। यहाँ तक कि ऐसा हो जाता है कि इंटायर की इंटायर पूरी की पूरी क्रॉप आपकी डिस्ट्रक्टेड हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है पूरी की पूरी क्रॉप में, जो इन्फेक्शंस है वो स्प्रेड हो सकता है पूरी की पूरी क्रॉप में। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और साथ में क्या है कि जो न्यूअर जनरेशन्स है प्लांट्स की, वो ग्रो कर आप ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम उसको ग्रो करते चले जा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो विगर है वो भी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। विगर का मतलब जो उसकी ताकत है, जो कैपेसिटी, क्षमता है किसी प्लांट्स की ग्रो करने की, वो भी क्या हो, धीरे धीरे करके लूज होना स्टार्ट हो जाती है, खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। और साथ में ओवर क्राउडिंग के भी चांस रहते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, और कुछ एडवांटेज भी हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।